हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ में फैक्ट। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हैं और 4 ऑप्शन में से आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसका आंसर बता दें। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1986 में हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मतलब ये होता है कि जो ग्राहक होता है वो कहीं पे भी उसका मतलब कि विक्रेता के द्वारा उसका कहीं पे भी शोषण नहीं किया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में एक अधिनियम लाया था जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपको 4 ऑप्शन में से यहाँ पे आपको राजस्थान हो जाता है। तो आप लोग सौर ऊर्जा के विकास के बारे में क्या जानते हैं? तो सबसे पहले सौर ऊर्जा का विकास ये का मतलब ये होता है कि जो हमारा सन है, सन से जो ऊर्जा हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सौर ऊर्जा विकास। तो इसका सही जवाब आप लोग राजस्थान बता रहे हैं। तो राजस्थान का आंसर कैसे हो सकता है? क्योंकि राजस्थान देखिए हम लोग डिजर्ट एरिया है, वहाँ पे धूप ज़्यादा होने की संभावना होती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक विकास का संभावना है। और वहाँ पर ही भारत सरकार अभी ज़्यादा पे जो सौर ऊर्जा का जितना भी टेंडर आता है वो वहाँ पे ही सेटल करने की कोशिश करती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, तो इसके बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं। रोपण फसल मतलब जिसको हम लोग एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह पे मतलब कि स्टोर करते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं रोपण फसल। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गन्ना है। गन्ना को हम लोग रोपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग के बारे में चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले नीति आयोग जो कि योजना आयोग था, योजना आयोग सबसे पहले भारत में 1950 में लागू हुआ था, जिसको कि मोदी जी हमारे यहाँ आए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले योजना आयोग को ही हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि योजना आयोग से ये पता होता था कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है, और मोदी जी तो विकास के साथ है नहीं, इसलिए इसको हटा दिए कि हमारा जो भी मतलब क्या समझ सकते हैं वहीं कि यहाँ पे पता नहीं चले कितना घोटाला हो रहा है। इसलिए सबसे पहले बनते ही के साथ जनवरी 2015 में उन्होंने योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय होता क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? राष्ट्रीय आय हम लोग उसको कहते हैं जिससे किसी भी देश का विकास को हम लोग दर्शाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आय को सबसे पहले हमारे देश के ये जो दादा भाई नौरोजी है, ऑप्शन नंबर 3, इन्होंने ही आकलन किया था सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में। और राष्ट्रीय आय से ही हम लोग का देश का जो विकास है वो कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? इसका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में बॉक्स में बताइए, लेकिन आपको चलिए हम आपको बताते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूनिस। तो चलिए ग्रामीण बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ग्रामीण बैंक से ये क्षेत्रीय बैंक है। इसका सबसे पहले शुरुआत बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में ही मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1904 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो ये एक जलमार्ग है जो कि गंगा नदी में ही बना हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1,
राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। अगर ऐसा ही इसमें से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा NH4 राष्ट्रीय जल मार्ग 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच समुदाय से। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऊर्ध्वाधर वितरण हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है। दो फ्रेंड्स, नगर निगम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जो नगर निगम है वो सेम टू सेम क्या है, ये नगर पंचायत है। पंचायत जो हम लोग गांव में होता है, गांव में पंचायत होता है, और अर्बन एरिया यानी कि शहर वाले एरिया में ये होता है नगर निगम होता है। तो गांव जो होता है पंचायत का मुखिया होता है मुखिया, और यहाँ पे नगर निगम का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग महापौर। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा, और एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं जो कॉपी में नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो यहाँ पे ऑप्शन से आप लोग छाट सकते हैं। समवर्ती सूची किसको कहते हैं, सबसे पहले दो सूची होती है, एक संघ सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार उस पर नियम बनाती है, और राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिल के नियम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सभी का जो शिक्षा व्यवस्था है ये तो दोनों मिल के बनाएगा। व्यापार ये आ जाता है स्टेट का, और बैंकिंग आ जाता है संघ सूची का, क्योंकि बैंक तो किसी का पर्सनल स्टेट का होता नहीं, और पुलिस एक स्टेट का होता है, क्योंकि जैसे में हम लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस, ये सब स्टेट का होता है। इसका आपको सही जवाब यहाँ पे होता है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अधिनियम बनाती है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौते हुए थे, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा तो फैक्ट कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता है। 1998 में राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पे ये जो एक राजा थे ज्ञानेंद्र, इन्होंने प्रजातंत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही करेक्ट जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड है वो भारत से ही टूटा है, तो कब टूटा था, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 15 नंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हमारे बिहार से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 22 लैंग्वेज है हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि संघीय और संसदीय प्रणाली है, क्योंकि हम लोग का जो भी शासन प्रणाली मतलब कि क्या अडॉप्ट किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और वहाँ से जो भी निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो संसद के द्वारा। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था, तो फ्रेंड्स ये हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये आपको सोशल साइंस में पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मद्रास में हुआ था। सबसे पहले 1868 ईस्वी में नगर निगम की शुरुआत मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मिनिमम एज कितना होगा तो आप मतदान कर सकते हैं, तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे।
नहीं भी जानते होंगे तो कॉमन सेंस से ऑप्शन नंबर सी यानी 18 वर्ष लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को हमारे इंडिया में लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो इसका 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो होता है फसल 2 तरह के होते हैं, एक होता है रबी फसल और एक होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल किसको बोलते हैं? खरीफ फसल का आपका उदाहरण हो गया धान, मक्का, जौ। और जो रबी फसल है, रबी फसल का उदाहरण हो गया सरसों, गेहूँ। तो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन रबी फसल होगा, तो रबी फसल का ऑप्शन नंबर सी जो कि गेहूँ हो जाता है सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो हाजीपुर हो सकता है, हाजीपुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका तो सही जवाब आप लोग भी जानते होंगे, गंगा नदी को कहा जाता है। और यहीं पे अगर बांग्लादेश का शोक पूछा जाए तो इसको बोलते हैं दामोदर नदी को। बांग्लादेश का शोक नदी दामोदर नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स कोडरमा जो कि एक झारखंड राज्य का जिला है जो कि बिहार के गया के निकट में है, तो वहाँ पे अभ्रक के लिए वो प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं? तो फ्रेंड्स ये जितने भी उद्योग यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से आप लोग को ऑप्शन बताना है कि कौन इनमें से कृषि पे आधारित नहीं है। तो सबसे पहले देख सकते हैं चीनी उद्योग, जो कि चीनी उद्योग तो सबसे पहली बात यहाँ ये गन्ना से बनता है, तो ये कृषि पे आधारित है ही। और वस्त्र उद्योग में हम लोग जूट पटसन का यूज करते हैं और रेशम का यूज करते हैं, तो ये भी तो हो गया कृषि से आधारित। कागज़ भी सेल्यूलोज का बनता है जो कि पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाए, ये भी कृषि से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको सीमेंट उद्योग दिया जा रहा है, इसमें कृषि से रिलेटेड कुछ यूज नहीं होता है, इसमें जिप्सम और एल्यूमिना ये सब यूज होता है जो कि कृषि से रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सीमेंट उद्योग। तो फ्रेंड्स आज के सेशन यहीं पे करते हैं एंड, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम 10th के रिलेटिव VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।